welcome back to another episode of Doctor's Day podcast. One doctor at a time, the heartbeat of this profession grows louder. Now, let's welcome another voice in this healing symphony, Dr. M. Wali, a senior physician to former President of India, whose legacy of clinical excellence and national service stands as an inspiration to the medical fraternity. Hello and welcome to the show, sir. Thank you very much. So, sir, my first question to you is, what inspired you to become a doctor? Was it a coincidence or a calling? Nothing. I was just in class 12th and I went on my uncle's shop, who was a chemist. And he had two sons and wanted them to become doctors and they could not. So he just told me, "Aap doctory ka imtihan de do." It was new to me and then I asked him, "Kaise dete hain?" दे दिया, सेलेक्ट हो गए, बन गए. ऐसे ही था, ऐसे कुछ प्लान नहीं था. तो सर, आपका जो फर्स्ट पेशेंट था, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, जिनको आपने ऑपरेट करा हो या मतलब उनसे आपका रहा हो? नहीं, हिस्टोरिकली तो मेरे फर्स्ट वीआईपी पेशेंट जो थे वो प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन थे. बट मैंने पेशेंट्स तो थर्ड ईयर में, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, पता नहीं क्यों लोग मुझे डॉक्टर समझते थे और मेरे को दिखाने लगते थे. और मेरे सीनियर्स कभी कभी घूरते भी थे इस बात पे मुझे कि ये तो अभी से ही काम में लग गया है. लेकिन कुछ होता है आपके अंदर, कुछ ऑरा होता है या कुछ पेशेंट का कम्युनिकेशन, फेथ होता है, और उसको तो दवा चाहिए, इलाज चाहिए, डायग्नोसिस चाहिए. वो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हुए भी करते हैं, वो आप पीजी के बाद भी करते हैं, वो आज भी करते हैं. ज़्यादा सीखते हैं हम अपनी गलतियों से उसके बाद. आज हमको जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है. तो मिस्टर वेंकटरमन को भी ये मेरी बात बहुत पसंद आई थी. जब उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे पूछा, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, कैसे देखोगे आप मुझे, हाउ विल यू ट्रीट मी. और मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उनको जवाब दे दिया कि जैसे सबको देखते हैं. एंड देन द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मैं राष्ट्रपति जी से बात कर रहा हूँ, भाई, भारत के राष्ट्रपति जी से बात कर रहा हूँ. और मैंने थोड़ा सा संभाला जवाब को और कहा कि योर रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड विल बी इन माई हार्ट as an institution of President of India and not in my brain. So कहने लगे, explain this. तो मैंने कहा, साहब, VIPs को जब देखते हैं तो बहुत गलतियां हो जाती हैं सोचने में, करने में. तो इसलिए मैंने ये चीज़ कही और मेरे सीनियर्स ने मुझे यही सिखाया कि अपने दिमाग को हाजिर रखो जब कोई मरीज देखो. तो यू हैव टू कीप योर माइंड, जिसको हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, present with your patient, with you, and nothing should come in between then at that time. तो ऐसे ही रहा. तो चलते गए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए. तो सर, आपकी काफ़ी लंबी मेडिकल जर्नी रही. सो कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है या बहुत डिफाइनिंग मोमेंट होगा आपके मेडिकल जर्नी का? नहीं, मेरे तो रोज़ ऐसे हादसा होते हैं मेरे साथ के मैं काम छोड़ के, फैमिली छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, खुद को भूल के मरीजों में लगा रहता हूँ. और मुझे उस वक्त ना घड़ी याद रहती है, ना टाइम याद रहता है. तो ये तो डेडिकेशन की एक डिग्री होती है जो हम अचीव करते हैं. बहुत से मतलब एवरी डे आई हैव ए पेशेंट हु वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड अदरवाइज. सो अभी मैं कल ही की बात आपने पूछा है तो बता दूं, एक पेशेंट को 6 महीने पहले हार्ट अटैक हुआ था. हमने उसका ट्रीटमेंट किया. उसका हार्ट वीक था, 25% था. 3 महीने में वो 55% एक्शन फ्रैक्शन उसको हम कहते हैं नॉर्मल हो गया. फिर उसकी मदर की डेथ हो गई, वो डिप्रेशन में चला गया. 3 महीने के बाद उसको दूसरा हार्ट अटैक हुआ, उसको पता नहीं लगा और वो 4 मंजिल चढ़ गया. फिर शाम को उसकी वाइफ आई, इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है. देन ही हैड अनदर हार्ट अटैक एंड आई चेकड इट विद ECG, विद एको एंड विद ट्रॉप-टी टेस्ट जो हम करते हैं हार्ट अटैक का. And they were all positive. And the climax was he was still drinking and climbing stairs. 4 मंजिल चढ़ गया वो और उसको अपना ख्याल नहीं था. बड़ी मुश्किल से हमने उसको सैल्वेज किया. अभी वो अलाइव है, बच गया है, ठीक है, बेटर है. Let's pray for his healing. And sir, since today is Doctor's Day, I would like to ask you personally, what does Doctor's Day means to you? It's an internationally celebrated day to acknowledge
our efforts, selfless efforts, which probably nobody has right to poke your body and all these things which we doctors have. We can cut, still don't go to jail. We can use a knife, still it's not a crime, it's a healing knife. So this makes us different. And once I told President while I was drawing his blood, by virtue of being your doctor, I can poke your body, make a hole in your body, and you will never punish me on this. So ये एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है डॉक्टरी प्रोफेशन के साथ. और दूसरा, हम लाइफ ऐसा बिलीव करते हैं दूसरे लोग कि हम लाइफ देते हैं उनको, हम उनको जीवन देते हैं. और अक्सर गॉड से कंपेयर भी किया ना, जाता वही है. मैं बोलने जा रहा था. पहले तो गॉड से कंपेयर करते थे, अब वो जो बड़े डॉक्टर हैं ना छोटे डॉक्टर हैं, सबको ये बताने वाली चीजें हैं अब दोबारा से कि भाई ये वहीं आना है हमें जहां हम थे. और गॉडली प्रोफेशन है ये, बिकॉज जो प्रॉपर्टी है हमारी वो ये है कि हम देते हैं कुछ, तो हमें लेने का वो नहीं रखना चाहिए प्रवृत्ति अपने लिए, तो वो गलत हो जाता है. तो जहाँ भी मनी फाइनेंसेस आ जाते हैं बीच में, तो शायद हमारी नीयत बदल सकती है, सबकी मैं नहीं कहता बदल जाती है. तो इससे थोड़ा सा अपने को पाक साफ रखना चाहिए इस प्रोफेशन में. तो सर, जैसे हमने बात करी कि नोबल प्रोफेशन है मेडिकल, इसमें हम बैलेंस कर पाते हैं क्लिनिकल और कंपैशन ऑब्जेक्टिविटी को प्रैक्टिसेस में. तो आपका क्या है इस पे कहना? मेरा तो कोई खास कहना नहीं है. मैं तो जब हॉस्टल में पढ़ता था तो जब तक मैं सोच लेता था आज इतने पेजेस के नोट्स बनाने हैं, अब घड़ी नहीं, सुबह 4 बज जाए 5 बज जाए, वो काम पूरा करना है. दूसरा, हमारे यहाँ चॉइसेस नहीं होती थी जब पढ़ते थे, तो सब क्वेश्चन आंसर करने होते थे. तीसरा, अपने सीनियर्स से जो हम सीखते थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था रादर देन बुक्स से जो हम सीखते हैं. और चौथा, इसमें कोई लिमिट नहीं है. वैसे तो हर इल्म में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि द साइंस इज चेंजिंग. हम तो कहते थे पहले एवर चेंजिंग साइंस है, लेकिन अब ये आवरली चेंजिंग साइंस हो गई है. जो अभी रिसर्च हुई है, हो सकता है घंटे भर बाद कोई दूसरी वर्ल्ड में कहीं रिसर्च का रिजल्ट आ जाए. तो इट्स यू हैव टू कीप अपडेट एंड कीप ए बैलेंस बिटवीन योर लाइफ, फैमिली, योर ड्यूटीज, sleep, exercise, in everything. A doctor who is just sitting is not a good doctor to me. You should find time for family, time for your own body. Heal thyself. बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स देने हैं तो हमारा नींद पूरी होनी चाहिए, हमारा दिमाग सही होना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए. कभी कभी पेशेंट भी इरिटेट कर देते हैं. या अभी हमारे साथ तो बहुत होता है, 4 अटेंडेंट आते हैं तो वो चारों एक एक करके वही सवाल पूछते हैं, तो अब चारों को 4 बार जवाब देना पड़ता है. कभी कभी मजाक में मैं क्या भी देता हूँ, तुम्हारे 2 अटेंडेंट्स ने 2 बार पूछा है मुझसे, अब फीस भी डबल दोगे क्या? तो ऐसी यू शुड टेक इट विद ह्यूमर, नॉट एज ए प्रेशर. प्रेशर करोगे तो फिर अगले पेशेंट को जब देखोगे तो वो उसमें प्रेशर की वजह से गलती हो जाएगी. तो इसलिए keep it as it goes. It takes a lot of patience also Yeah. to deal with the patients, not clients, because they are coming to you for healing and getting the treatment done. So they are coming with a hope, and you have to look into that also. So sir, how do you balance your clinical objectives and your matlab, like your family and children both? Like what's your mantra to have that work balance? Give extra time. आपका 8 घंटे के दिन को बढ़ाओ, 4 घंटे 2 घंटे फैमिली के लिए रखो, 2 घंटे अपने एक्सरसाइज के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए अलग से टाइम रखो, तो बैलेंस हो जाता है. देखिए, इसमें हम लोग आजकल टाइम बहुत वेस्ट करने लगे हैं. तो ये फोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया. अब मियाँ बीवी दोनों लेटे हुए बिस्तर पे, दोनों अपना फोन देख रहे हैं. अरे भैया, काहे फिर बिस्तर पे लेटे हो एक साथ? बिस्तर फोन देखने के लिए थोड़ी है. तो ये समझना थोड़ा, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है. आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, पहले बातें होती थी खाने पे, अब सब अपने अपने फोन देख रहे हैं. अभी क्या आफत है? मैं तो अपने बच्चों से कह रखा है, आई विल नॉट ईट विद यू इफ यू ब्रिंग योर फोन ऑन डाइनिंग टेबल. आई हैव नॉट अलाउड. और मैं भी नहीं लाता. पहले मैं लाता था क्योंकि पेशेंट्स के कॉल आते थे, फिर मैंने कहा जो काम मैं नहीं कर रहा हूँ बच्चों से कैसे कराऊंगा. तो ये फोन जो है, ये हमारा सबसे बड़ा टाइम वेस्टिंग एक्सेसरी है लाइफ में. तो इसकी वजह से बहुत सा हमारा बच्चों का टाइम
हमारी जैसे वाइफ है, फैमिली है, बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनका टाइम फोन ले लेता है और फोन में कुछ नहीं हो रहा, अगले दिन दूसरी चीज आ जाती है। रील तो कहते ही उसको है ना, जो घूमती रहे, तो रील हो गए हम लोग भी उसके साथ रील साथ। का लिटरल मीनिंग ही घूमना हाँ, हुआ। घूमने वाली चीज है वो। तो हम सर भी घूम हाँ, एक स्ट्रेसफुल डे के बाद हाउ डू यू अनवाइंड योरसेल्फ आफ्टर क्लिनिक और हॉस्पिटल, मतलब कैसे आप When I go home, my trainer is waiting. I have a very good trainer who comes on time 8:30 up to 9:30 or 9:45. I am with him. 15 minutes of relaxation on 1 hour tough exercise, and that unwinds all the fatigue. And then I have dinner, of course late, but I can't adjust, so I have dinner and then I go for a very little walk. We don't advise these days walk after full stomach. So then, if it is hot, take a bath. TV I have stopped seeing. I have stopped seeing TV for last 2 years, and I have no regrets. In my clinic, silent TV goes on, so I have an idea of the whole day's news. So I don't waste time in the bedroom watching TV for 1, 2, 3 hours. You see, there is no limit. You go on watching. So that I'm advising others also. Don't waste your time if you don't need to see anything. And if you are seeing same thing repeatedly, there is no fun watching same thing repeatedly. So that time is precious. Sleep. If you don't have any work, sleep. Enjoy the sleep. Relax. बट सर सिंस वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड वेयर सोशल मीडिया इज एवरीथिंग, सो बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है या लोगों को डिजीजेस के बारे में बताया जा सकता है। तो जैसे आपने कहा, मेंशन करा कि सोशल मीडिया या रील जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक रील है जो बार बार हम देख रहे हैं, बट अगर उससे कुछ अवेयरनेस क्रिएट होती है या कुछ होता है तो क्या एक डॉक्टर को सोशल मीडिया पे होना चाहिए या उस टाइम को क्लिनिक में मेडगेट कर तो रहा है इतना बड़ा काम, हमें क्या करना है? आप कर तो रहे हो हमारे थ्रू। आप यू आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट जॉब एक्चुअली, and nobody has thought of it for having a medical magazine which is linking hospitals, doctors and professionals, industry. This is a unique combination. Your magazine is a unique conglomeration of and since there is a hidden doctor in Afzal Kamal, I think he has planned it very nicely. So I appreciate that. And एक चीज और मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर्स को ये मालूम होना चाहिए आपके प्रोग्राम के थ्रू, डोंट थिंक द पेशेंट हु इज कमिंग टू यू डज नॉट नो और इज ए फूल. सॉरी फॉर दैट. ही इज मोर लर्नेड देन व्हाट यू आर, because he has done full research about me, about the disease before he comes to me. अभी तो पेशेंट आके मैं पूछता हूँ हाउ डिड यू नो मी, हाउ हु गेव यू माय रेफरेंस, तो कहते हैं हमने एआई से पूछ के आए हैं आपके पास, एआई से पूछ के आए हैं जी. अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो एआई को भी पता लग जाएगा. तो ये अभी ऐसा है. और हमारे प्रोफेशन में क्या था, पेशेंट्स को कुछ पता नहीं होता था जब हम पढ़ते थे. अब पेशेंट इज वेरी इन्फॉर्म्ड, सो वी हैव ए मोर रिस्पॉन्सिबल जॉब. गड़बड़ हो जाएगा अगर हमने ये सोचा कि हम ज्यादा जानते हैं पेशेंट से, वहां गड़बड़ हो जाएगा. वी शुड लिसन. नो, आई एम टेलिंग दिस फॉर ए स्पेसिफिक रीजन. लिसन टू द पेशेंट. अभी क्या हो रहा है ना, मेडिकल प्रोफेशन जो बदनाम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि डॉक्टर आया, हाँ क्या हुआ, सर में दर्द है, एमआरआई करा क्या, जो 50 गाली निकालेगा वो डॉक्टर को. हो रहा है ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये खराब वर्ड्स जो 2-3 बोले मैंने अभी तक, ऐसा हो रहा है. वो चाहता है मेरी बात सुनी जाए भाई. जैसे हर बीवी अपने शौहर से चाहती है कि वो उसकी बात सुने, उससे बात करे. खाली खाना पकाने के लिए नहीं आई है वो उसके घर में, तो मरीज भी चाहता है मैं डॉक्टर के पास आया हूं तो मेरी बीमारी को ये सुने और मुझे ये लगा के देखे. आला जिसको कहते थे पुराने टाइम में, ये स्टेथोस्कोप, वो देखते ही नहीं है. टेबल पे आला नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं देखेंगे, बस ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ. ये बहुत गलत ट्रेंड हमारी डॉक्टरी में आ गया है और मैं माफी के साथ कह रहा हूँ आपसे भी, सबसे भी, कि इसको ठीक करना पड़ेगा. सो सर, सिंस आपके पास एक प्रोडक्ट है हाथ में, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे.
इसकी जो शुरुआत है वो 1816 में हुई थी। ये स्टेथोस्कोप का मॉडर्न वर्जन है और इसका जो क्रेडिट जाता है, हम लोग ज्यादातर ये जानते हैं कि लैनेक ने इसको बनाया, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द स्टेथोस्कोप। 1816 में, और आर्थर ने इसको 1851 में डेवलप किया। उसको फोनेंडोस्कोप कहते थे। अच्छा, आपने अगर गायनिकोलॉजी की किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको आज भी ग्लास नुमा एक स्टेथोस्कोप मिलेगा जो उल्टे ग्लास की तरह होगा, जिसमें छेद होता है पीछे, उससे बच्चे की आवाज सुनते हैं, फीटल हार्ट साउंड, उसको फीटोस्कोप कहते हैं। और लेनेक ने जो बनाया था उसके बाद इसको एडवांस किया गया, गोल्डिंगबर्ग ने किया। 1951 में इसमें 2 ट्यूब, पहले नलकी की तरह होता था, जो पुरानी म्यूजियम में शहनाई की तरह एक डिवाइस होती थी जो ओरोस्कोप कहलाता था, बहरे लोग हियरिंग एड की तरह यूज करते थे, आजकल नहीं देखने को मिलती है वो। इट वाज सेम ट्यूब विद अ हॉर्न एट द एंड। तो ये वही स्टेथोस्कोप उसी से बना। तो लेनेक जब लेडीज को कान लगा के सुनते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने कहा कि हम पेपर का एक रोल बनाते हैं, एक ट्यूब बनाते हैं ऐसे, और वो चेस्ट पे हम ऐसे लगा के कान से सुनते हैं। फिर वो ट्यूब वुडन हो गई, फिर मेटलिक हो गई, फिर आज वो ट्यूब एडवांस हो गई और वो इस शक्ल में आ गई। मुझे बहुत खुशी है इसको दिखाते हुए कि हमारे जो बच्चे हैं जो बॉम्बे आईआईटी में हैं, आईआईटीएंस, उन्होंने डेवलप किया है। ये मैंने देखिए इसका स्विच ऑन किया इसको और इसमें लाइट जल गई, ब्लिंक कर रही है। इसकी वॉल्यूम को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये इसका बेल कहलाता है और ये इसका डायफ्राम कहलाता है। अब उन्होंने इनोवेट इसमें क्या किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत से बच्चे जो है डॉक्टर के पास आते हैं, ये देख के ट्यूब डर जाते हैं। एक उनको डॉक्टर का वो है तसव्वुर, कल्पना है उनके दिमाग में कि ये वाला आदमी डॉक्टर होता है और ये आदमी सुई लगाता है। आजकल के बच्चों को भी माँ बाप डरा के लाते हैं, डॉक्टर से सुई लगवा दूंगी। अरे क्या भाई बात है, ये डॉक्टर सुई क्यों लगाएगा? सुई तो जब लगेगी जब जरूरत होगी। तो सुई हैज बिकम सिनोनिमस विद डॉक्टर। तो इन्होंने ये जो बनाया है ये बहुत अच्छी चीज इनोवेट की है। इसमें एक एम्पलीफायर डाला है, चार्जेबल है ये, और ये इसको हम ऑन ऑफ करके इसकी पावर कंजर्व कर सकते हैं। और ये है स्टेथोस्कोप एक्चुअली। दिस इज व्हाट यू कैन प्लेस। अच्छा, अगर कोई लेडी कोई फील करती है कि मुझे डॉक्टर ने छुए इतने करीब से, तो आप लेडी को दे दीजिए कि आप अपने हार्ट पे लगाओ और आप इसको दूर बैठे इससे सुनिए, ईयरपॉड से। ये इससे लिंक हो जाएगा। ये ईयरपॉड इससे लिंक हो जाएगा। आप कान में लगाइए, पेशेंट से कहिए इसको हार्ट पे लगाओ एंड मूव इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये बड़ा इनोवेशन है और इसमें एम्पलीफिकेशन भी है। कुछ मरमर्स, कुछ हार्ट साउंड्स, कुछ रब्स जो हम सुनते हैं वो इसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। एंड इससे रिमोट ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। सपोज मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी 2 हॉस्पिटल्स हैं और एक हॉस्पिटल में नर्स ने ये मरमर मुझे सुनानी है, तो शी कैन कनेक्ट दिस विद ब्लूटूथ टू हर फोन एंड टू हर फोन टू माई फोन। एंड आई कैन लिसन sitting in Gangaram what the patient is having a murmur in the heart at my clinic in Greater Kailash. So it is broadcastable device. And when you want to use it like ordinary stethoscope, connect it and this becomes ordinary stethoscope. Switch off when you are not using it, fine. So this is a very good innovation. Since you were talking about a stethoscope, I had shown this. And now they have developed it further. They are going to make this into Android app. Just keep the phone and this hole is not required. And that would also be broadcasted. The technology is evolving every day and today we are having this. But this is a very important, it's not a gadget. It's a connect. पहले जमाने में डॉक्टर के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, यही होता था बस। अब जब तक पेशेंट को डॉक्टर इसको लगा के 2-4 बार चेस्ट नहीं देखता था, हार्ट नहीं सुनता था, पेट में हम सुनते हैं वो नहीं देखता था, तो पेशेंट को लगता ही नहीं था डॉक्टर ने मुझे देखा। सो दिस इज ए वेरी गुड कनेक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर। नंबर 1, हमारे एक प्रोफेसर थे
वो प्रोफेसर राम सिंह बहुत सीनियर थे, कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर थे, और उन्हें जो उस जमाने की बुक थी पॉल वुड पूरी 100% याद थी। वो इसके बारे में 2 लतीफे सुनाया करते थे। एक तो वो सुनाते थे, भाई ये इतना इम्पोर्टेंट है, गांव में एक डॉक्टर थे, उनके पास कई आले थे, एक की ट्यूब इतनी बड़ी थी, एक की इससे लंबी थी, एक की बहुत लंबी थी। तो वो मरीज से पूछते थे, हाँ भाई तुम्हें कितनी फीस देनी है? अगर तुम 20 रुपए फीस दोगे तो तुम्हें बड़े आले से देखूंगा, 10 रुपए फीस दोगे तो छोटे आले से देखूंगा, बता तुम्हें किस आले से दिखाना है। तो ये एक लतीफा था, मतलब इट्स जस्ट टू अम्यूज अस टू रिमेम्बर। और दूसरा वो कहते थे कि पेशेंट कई डॉक्टर के पास गया और उसके घुटने में दर्द था, सबने उसको दवाई लिख दी। वो गांव के एक क्वैक के पास आया तो उसने उसको पूछा कहाँ दर्द है, और उसने उसके घुटने को देखा आले से, और जनाब उसने भी दवाई लिखी। तो एक हफ्ते बाद वो आके डॉक्टर साहब के लिए आटा चावल लेके आया कि ना हुजूर आपकी दवाई से बहुत फायदा हुआ, जब से आपने वो मशीन लगाया है हमारा दर्द ठीक हो गया है। तो देयर आर जोक्स associated, but you see this is a very good connect between doctor and the patient, and it gives very good information which a scan cannot give, or sometimes other tests, costly tests, and this is readily available. Stethoscope is a very important instrument because it is a symbol of a doctor, if we say. So जैसे हमने कहा कि जो healing होती है या recovery होती है, half तो डॉक्टर के अपीयरेंस या स्टेथोस्कोप लगाने से ही उन्हें फील हो जाती है, शुरू हो जाती है हाँ, कि अब तो हमारा हो गया। एंड दैट पेशेंट ऑल्सो माइट हैव, क्योंकि उन्हें उतनी नॉलेज नहीं होती कि क्या मतलब दवा से हुआ है, बट उनको ऐसा लगता है कि आला लग गया तो मतलब हमारी जो है ट्रीटमेंट हो गई, डॉक्टर को समझ में आ गया कि हमारा क्या इशू है। सो सर जैसे आपने स्टेथोस्कोप के बारे में कहा, सो हम उसके पीछे की स्टोरी जानना चाहेंगे, जर्नी जानना चाहेंगे, कोई ऐसे मोमेंट्स जो आपकी हीलिंग एज स्टोरी को शेप करते हैं। जैसे आप एक डॉक्टर हैं आज, तो कोई एक ऐसी स्टोरी या फिर एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ का? नहीं, इस स्टेथो की तो स्टोरी मैंने बता दिया ना। इट स्टार्ट्स विद लेनेक, हु वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट, एंड देन एवरीबॉडी हैज इट। अब हाँ, छोटा सा एक लतीफा और है जो डॉक्टर साहब बताते थे, अब मुझे भी वो ट्यूब को उसको छोटा करना है। वो कहते थे इसकी जो आइडियल लेंथ है वो 11 इंचेस होनी चाहिए। सो नए जो स्टेथो आते हैं वो थोड़ा लंबे होते हैं, अभी ये चूंकि नया है तो मुझे भी इसको 11 इंचेस करना है। तो प्रॉपर गैजेट होना जरूरी है, और स्टेथोस्कोप को कैसे यूज करना है, कब हमें बेल यूज करनी है, कब डायफ्राम यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल बच्चों को ये पढ़ाया नहीं जाता। क्लिनिकल मेडिसिन में स्टेथोस्कोप पे पूरा वो एक क्लास लेते थे प्रोफेसर राम सिंह के, ये नॉब्स कैसी होनी चाहिए, वो एक वर्ड भी यूज करते थे, मुझे अब तक याद है। इट शुड बी स्नगली फिटिंग, इट शुड नॉट बी टाइट, इट शुड नॉट गो विद इन द ईयर कैनाल, एंड इट शुड बी सॉफ्ट लाइक यू आर सीइंग हियर। स्नगली फिटिंग होनी चाहिए। और 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल ट्यूब के होते हैं और एक में ये 2 ट्यूब नीचे तक आती हैं, तो वो एग्जैक्टली सेम होते हैं उसका परफॉर्मेंस। अभी क्या है स्टेथोस्कोप में, यहाँ पे भी आ गया है, मेरे पास है वो स्टेथोस्कोप, तो यहाँ पे एक डिवाइस है जो ब्लूटूथ से कॉम्पेटेबल होती है और उसमें बैटरी होती है, और उसमें इस तरह का जो सिस्टम है वो यहाँ होता है, एम्पलीफायर। सो ये सब चीजें हैं, इनोवेशन से, बट इट इज अगेन मैन बिहाइंड द मशीन वाली कहावत बहुत जरूरी है। आपको पता भी होना चाहिए मुझे क्या सुनना है। अब जैसे वो माइट्रल वाल्व की एक मरमर होती है, वो बहुत कम डॉक्टर से आप पूछेंगे, वो सब चीजें उनको याद होगी। आज आप किसी सीनियर से भी पूछेंगे, उसको भी शायद इतनी चीजें नहीं याद होंगी। वो सब बताते थे कि माइट्रल वाल्व की मरमर बेल से सुनी जाती है, पेशेंट का सांस बाहर हो, स्टॉप हो, एक्सपिरेटरी एपनिया उसको कहते हैं, उसमें सुनी जाती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आधी हो पेशेंट की पोजीशन, उसमें सुनी जाती है, और जेंटली प्रेस करके बेल को सुनी जाती है। तो ये सब प्रिकॉशंस बताते थे वो। तो जब तक हम ये प्रिकॉशन नहीं लेंगे, हम माइट्रल वाल्व की मरमर नहीं सुन पाएंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। So sir, one more last question before we end. What profession you would have chosen if you were not a doctor today? Funny, I'm still a student. I don't call myself a doctor.
I would have been sitting at my father's shop, selling goods, doing marketing. And because I am from a business family, and then I would not have gone into government service also. I went into government service due to my self-motivation. So none in our family did a government job till I joined it. So I would be doing anything, begging at the road. That was a very modest answer, sir. I tell doctors कि अगर पेशेंट तुम्हारे पास आना छोड़ दे तो क्या करोगे. तो इसलिए पेशेंट की रिस्पेक्ट करो, पेशेंट को ठीक से देखो, पेशेंट की बात सुनो. बस पेशेंट क्या चाहता है ना, मेरी बात सुन लो, मेरी हिस्ट्री तो लो. और इसीलिए हमारे यहाँ जो सबसे पहली चीज होती है मेडिसिन में, हिस्ट्री टेकिंग होती है. इफ यू हैव नॉट टेकन प्रॉपर हिस्ट्री, यू कांट डायग्नोस. प्रोफेसर BC रॉय, जिनके नाम पे बेस्ट अवार्ड दिया जाता है मेडिकल प्रोफेशन का, उनका कहना ये था कि आपके कमरे में जब पेशेंट वॉक इन हो रहा है, 90% यू कुड हैव मेड द डायग्नोसिस बाय ऑब्जर्विंग His walk. him. Everything, walk, attitude, face, facial expression, condition of hair, everything, his posture, you see everything. आप स्कैन AI की तरह, वो AI की टीचिंग देते थे भाई, जब AI का नाम नहीं सुना. You are an AI. I am an AI. I have seen so many patients, their images are in my mind. I am AI. So behave like AI. Don't depend on AI. Yes. So the patient is walking in your chamber, you should have made 90% diagnosis and rest 10% by history taking and tests. हमारे टाइम में तो सबसे बड़ा स्कैन होता था, स्क्रीनिंग. मरीज, आज मेरा सबसे बड़ा टेस्ट हो गया, डॉक्टर साहब ने यूं करके मेरी पूरी बॉडी देख ली, खुद देख ली. तो स्क्रीनिंग यूज्ड टू बी द वेरी एडवांस टेस्ट इन आवर डेज. अभी तो प्रोस्टेट